मैं तेल की बोतल उठाए हुए था। चाची ने मुझसे बहुत अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया और वो बोले, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली बार था जब चाची ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट बंद क्यों करवा दी हो? मैंने लाइट बंद कर दी और जैसे ही मैं चाची की मालिश करने के लिए करीब गया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुमने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे चचा शादी के कुछ दिनों बाद अमेरिका चले गए। वहां जाने की वजह यही थी कि उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी, अबू और चाची रहते थे। मेरी चाची जवान और खूबसूरत थी। उन्हें देखकर मेरे दिल को कुछ महसूस होता था। चाची जी अक्सर यही कहती थी कि उनके सिर में बहुत दर्द होता है। असल बात ये थी कि चचा शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शहर में अकेले वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और उम्मी की उम्र ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारी के लिए एक औरत की जरूरत थी। इसलिए चचा ने हमारी जरूरत को मुद्दर रखते हुए दोबारा शादी कर ली और अमेरिका जाते हुए कहा। चाची का ख्याल रखना चचा के पैसे से मैं बहुत मजे करता था और चाहता था कि चाची मेरी शिकायत चचा से न करें। रात के 12 बजे चाची ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैंने सोचा कि चाची को मेरे साथ कोई जरूरी बात होगी। लेकिन जैसे ही मेरी नजर चाची पर पड़ी, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि चाची ऐसी हालत में थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं घबरा गया और कहा, चाची कोई बात है? चाची घर में हमेशा दपटाम पहनती थी और आज बगैर दुपट्टे के देखकर मैं हैरान रह गया और वो मेरी आवाज सुनकर कहने लगी, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो अभी भी बस्तर पर इसी तरह लेटी हुई थी। मैं कमरे में चला गया। मेरी नजरें नीची थीं। चाची ने मुझे नीचे देखते हुए कहा, शर्माने की बात नहीं है। फिर गर्दन मेरी तरफ करते हुए बोली, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो और हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेस में है, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। चाची की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। मैं उलझ गया। चाची कैसी औरत है, वो अपने भतीजे को मसाज करने को कह रही है। ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं थी। लेकिन मैं इस वक्त अपने चचा के सहारे था, इसलिए चाची के सामने इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई। चाची ने मुझे इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है, फिर उसे लगाओ। मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके साथ बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाना शुरू किया। मेरी नजरें झकी हुई थी। जैसे जैसे तेल लगाता गया, चाची की अजीब सी आवाजें आने लगें, जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो। फिर कुछ देर बाद चाची को नींद आ गई। मैं झपके से कमरे से बाहर निकल आया। रात भर मेरा दिल अजीब तरह से तड़पता रहा। अगले दिन चाची ने कहा, तुमने मेरा सरदर्द खत्म कर दिया है। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ और कहा, चाची आप सारा दिन घर के कामों में थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं। चाची बोले, मेरी थिकन कभी नहीं निकल सकती जब तक तुम्हारे चचा घर नहीं आ जाते। मैं चाची की बात समझ न सका। दोपहर को जब मैं कॉलेज से वापस आया तो चाची कपड़े धो रही थी। वो भीग गई थी। ये देखकर मेरे अंदर शरारती ख्यालात आने लगे। मैं सोचने लगा, अगर चाची ने फिर कहा कि मसाज कर दो तो मैं खुद पर काबू नहीं रख सकूंगा। रात को जब उम्मी सो गई तो चाची ने दोबारा मुझे आवाज दी। मैं उनके कमरे में गया। चाची पहले की तरह लेटी हुई थी। मैं समझ गया था कि वो फिर यही कहेंगी। मैंने तेल उठाया और पास जाकर बैठ गया। चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं। मुझे अंधी रहे में तुमसे बात करनी है। फिर अचानक तेल की बोतल लेकर मेरी मालिश करने लगे। मैं हैरान हुआ, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी था। फिर हमने 2 घंटे तक बातें की, खेल खेले उनसे। और ये सब मेरे लिए पहली बार था। मुझे तजर्बा नहीं था, लेकिन चाची को अच्छा खासा तजर्बा था, इसीलिए उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। अब मेरा और चाची का रिश्ता बदल गया था। मैं भी खुश था और चाची भी वो मेरा ख्याल रखती रहीं और मैं उनकी खिदमत करता रह। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। रोज़ाना ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।